हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि मैं क्यों 3 बजे उठा करता था। क्या ऐसी मजबूरी थी कि मुझे 3 बजे उठने के लिए उसने मजबूर कर दिया, और कैसे मैं 12 से 14 घंटे रोज पढ़ा करता था। मतलब मिनिमम तो 12 पढ़ता ही था, 14 14 घंटे भी हो जाता था, और हेल्थ भी सब कुछ ओके रहती थी। एक आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, ऐसी हवा हवा में नहीं बताऊंगा। तो पहले तो देखो, 3 बजे उठने के ना बहुत सारे बेनिफिट थे। और कोई भी काम हम करते हैं ना कोई मजबूरी होती है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं चाह रहा था कि मैं अपना मेजर टाइम जो है वो सुबह ही पढ़ के हट जाऊं। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया, और उस शेड्यूल को धीरे धीरे, शुरू में तो जेन्युइनली बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी 3 बजे उठने में। ऐसा नहीं है कि वो आसान है, बट वो बात सच्ची है कि यदि 21 से 20 22 दिन आप किसी हैबिट को कर लो तो हैबिट बन जाती है। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया, और उस शेड्यूल को ना इधर देखा ना उधर देखा, फॉलो करना शुरू किया। और विद इन अ मंथ ना वो शेड्यूल मेरी हैबिट में आ गया। इवन आज भी मेरी हैबिट के अंदर है, और उससे मैं 12 12 14 14 घंटे पढ़ पा रहा था। और जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो स्टडी की क्वालिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सीजीएल के एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए। आई थिंक दिनचर्या भी किसी का यही होना चाहिए, ठीक है। और सुबह भी अगर एग्जाम पढ़ता था तो मुझे ये बहुत बेनिफिट होता था। मैं आपको ना वो शेड्यूल ही दिखाता हूँ जिसे मैं रोज फॉलो करता था। ठीक है, चलो डायरेक्टली उसी पे चलते हैं। देखो, ये रहा वो मेरा शेड्यूल। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करता था मैं। देखो, ये मैं ना ऐसे प्रिंट ले लेता था। ठीक है, ये मैंने एक बना रखा था रेगुलरली टाइम का, मैं प्रिंट ले लेता था। मैं आपको इसी में समझा देता हूँ मैं करता क्या था। और देखो, विश्वास करके देखना, ये आपको फायदा करेगा ही करेगा। लंच के पहले ही कम से कम आप 8 से 8.5 घंटे पढ़ चुके होगे, और वो एक प्रोडक्टिव होगा, स्टडी होगी। लंच के बाद का भी आपके पास कम से कम 5 घंटे का और टाइम होगा। ठीक है, और लाइफस्टाइल बहुत सही हो जाता है। देखो, ऐसा मैंने एक शेड्यूल बनाया था, आप अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं। जैसे ये, देखो, ये तो एक लंच वाला टाइम हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दो आप। 1:30 से 2:30 एक लंच वाला टाइम है। ठीक है, अब लंच के अलावा देखते हैं। देखो, ये मैंने एक नोट के लिए जगह छोड़ी थी। मतलब अगर कोई भी यहाँ कुछ भी लिखना चाहे, लिख सकता है। कोई कोई मोटिवेटिंग कोट लिख सकता है, मोटिवेटिंग कोट लिख सकता है यहाँ पे। कोई भी ऐसी बात लिख सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता था, इफ, मतलब अगर कोई भी स्लॉट मिस हो जाए ना, कोई भी स्लॉट अगर मिस हो जाए तो मैं नेक्स्ट स्लॉट करूंगा। ये मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता था। ऐसा हो सकता है कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ हो, तो बात में यहाँ लिख देता था, ताकि मैं अगर कभी गड़बड़ करूँ तो मैं नेक्स्ट स्लॉट पे चला जाऊँ, ना कि परेशान हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डेट डालो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज क्या डेट है? ठीक है, आज 26 जनवरी है, तो 26 1 हो गई, 27 1, 28 1, ऐसे कर करके आप डेट डाल लो सारी। ठीक है, ये डेट हो गई। अब डेट के बाद देखो, मैं 3 बजे उठ जाता था शार्प। 5 10 मिनट ऊपर नीचे होते थे, उठ जाता था। 1 घंटा मुझे लगता था, मतलब जो रेगुलर की हैबिट होती है, जैसे फ्रेश वगैरह होना, मुंह हाथ धोना, है ना, प्रॉपरली रेडी होना, और चाय सुबह थोड़ा सा पी लेना, चाय और कुछ भी उसके साथ स्नैक्स सा, और अपनी सीट पे 4 बजे से 4 बजे, 4 बजने में 5 मिनट पहले या बाद में आके बैठ जाता था। सुबह का जो मेरा काम होता था ना, देखो, जब मैं प्री के लिए पढ़ रहा था तो मैं इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन को का पाठ करता था, 15 20 मिनट, आधा घंटा। क्योंकि देखो, इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स आपको बढ़ाने, तो मैंने प्री के टाइम अपने रीडिंग स्किल्स पे बहुत काम किया। कि मैं रोज 5 क्लोज टेस्ट कर रहा था, क्लोज टेस्ट कह रहा हूँ मैं, 5 PQRS कर रहा था, 1 2 क्लोज टेस्ट कर रहा था, कभी पैसेज पढ़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो ऐसे आधा घंटा रोज ये करता था। बट जब मैं मेंस के टाइम पे आ गया था ना, मतलब वो 1 1.5 महीना जब मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छे हो गए थे, तो मैं यहाँ पे क्या करता था, नंबर प्रैक्टिस करता था। आपको इस वाले स्लॉट के अंदर नंबर प्रैक्टिस करने, जो ये वाला स्लॉट है, इसमें आपको नंबर करने किसी भी तरीके की। आप देखो, आजकल तो बहुत सारे ऐप्स ने फ्री कर दिया। जैसे गगन प्रताप सर के ऐप में फ्री है, द पंडित्स के ऐप में फ्री है। तो यहाँ पे आपको ना कैलकुलेशन क्यूज क्यूज करनी है। मतलब मैं करता था, कैलकुलेशन क्यूज करता था, प्लस कुछ भी मल्टीप्लीकेशन की चीजें करता था, जैसे स्क्वेयर्स की चीज़ें करता था। तो मैं ऐसी चीज़ें कुछ भी करता था, मतलब 30 से 40 मिनट करता था। और उसके बाद ना ये धीरे 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 मैं 1 आवर भी करता था, कि 2 क्विज खेल ली, कुछ नंबर्स कर लिए जब मेंस का टाइम क्लोज आता था। क्योंकि देखो, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी भी देखा होगा मेंस के अंदर धोखा क्या दिया, धोखा किस चीज़ में दिया? कैलकुलेशन नहीं तो दिया ना। क्वेश्चन टफ नहीं थे, बट कैलकुलेशन गड़बड़ कर आए, तो आपको कहीं ना कहीं रोज कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं रोज करता था। तो ऐसे 5 बज जाते थे। अब देखो, उसके बाद मैं एक टेस्ट लगाता था। यदि वो प्री का टाइम हो, अगर वो प्री का टाइम हो तो मैं प्री के मॉक लगा रहा था। ठीक है, और ऐसा भी होता था कि मैं प्री के 2 मॉक लगा दूंगा।
और जब वो मेंस का टाइम आया तो मेंस का तो मैं एक ही करता था, मैंने कभी भी 9 बजे मॉक नहीं दिया, रेयरली कभी दिया होगा, मैं सुबह ही देता था। 5 बजे से या 5:30 से शुरू हो जाता था, एक मॉक देता था और 7 साढ़े 7 तक वही चलता था मेरा। ठीक है, वो मॉक टाइम होता था मेरा 7:15 तक, जो ये पूरा टाइम बनाया हुआ है मैंने, आप देख रहे हैं ये पूरा मेरा मॉक का टाइम होता था। प्री के होंगे तो 2 होंगे, मेंस के होगा तो एक मॉक होता था, मेरा मॉक खत्म होता था इस तक, एनालिसिस नहीं होता था, अभी खत्म होता था खाली। उसके बाद देखिए 1 घंटे इसके बाद का एक टाइम होता है, आपको एक बात और बता रहा हूँ, इस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं। ठीक है, आप शांति से पढ़ रहोगे ना, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। अगर आप किसी को, जैसे फ़ोन की भी बहुत हैबिट होती है, तो सारी तो दुनिया सो रही है, आप फ़ोन पे भी क्या करोगे? तो आप स्टडी कर पाओगे अगर आपको एक बार ये हैबिट लग गई तो। ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया तो डीएक्टिव है उस वक्त। इसके बाद देखो, जब मैं प्री के टाइम में था तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लिया करता था 30-40 मिनट्स। ठीक है, और 8:15 के करीब मेरा ब्रेकफास्ट मतलब करने का टाइम हो जाता था। बट अगर मेंस का टाइम था तो मैंने देखो न्यूज़पेपर को छोड़ दिया था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। मैं इस दौरान क्या करता था, कभी कभी मेरा टेस्ट ऊपर चला जाता था, तो मतलब कुछ भी चेंज कर लेता था अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये मेरा एक स्लॉट होता था यहाँ पे। फिर एक वोकैब का स्लॉट होना फिक्स है कि भाई आपको वोकैब रोज पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे मैंने यहाँ 50 मिनट का दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर डिसाइड कर सकते हैं, देखो रे यहाँ वोकैब रोज पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी कोई भी चीज़ पढ़नी है, लेकिन वोकैब पढ़नी ही पढ़नी है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरा रेगुलरली हर सब्जेक्ट से टच होता ही था। ये मैं तब बना के बैठा हूँ जब मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। यदि मेरा सिलेबस बचा है तो इसमें से मैं कुछ चीज़ों को बदल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं 8:15 से 9 के बीच में ना खाली कर रखा है टाइम, मैंने कुछ नहीं रखा 8:15 से 9 के बीच में। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उसमें ब्रेकफास्ट करता था। ठीक है, किसी को नहाना वहाना है नहा भी सकता है, बट मैं बाद में नहाता था हमेशा, लंच के बाद या लंच से पहले, या करके नहा लेता था। 10-15 मिनट ऊपर नीचे होते थे, दैट विल बी मैनेजेबल। फिर 10 बजे से मैं दोबारा, देखो पी क्यू मैंने लिखा हुआ है, PQY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। मेरे थोड़ा सा हैबिट ये थी कि मैं क्या करता था, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट खींच के रख लेता रेदर देन लिखने के कॉपी में। क्योंकि मैं टाइम बचाता था, मैं उनको रिवाइज करता था, क्योंकि भाई जो आपने पीछे का पढ़ा है वो तो रिवाइज आपको करना है ना। तो ये मेरा रिवीजन टाइम था कहीं ना कहीं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन का टाइम। कभी कभी ये चेंज भी होता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, PYQ रिवीजन या कुछ रिवीजन। उसके बाद मेरा 12 से 1:30 का टाइम जो था वो जीएस रिवीजन का था, कि मेरे को भाई जीएस भी रोज रिवाइज करनी है 1.5 घंटा। कभी ये 1 घंटा हो जाता था, कभी 1.5 घंटा हो जाता था, तो मैं रोज जीएस भी रिवाइज करता था। ठीक है, जो जो जिसके जैसे जैसे नोट्स होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ना, हम्म, अगर आप इतना पार्ट देखेंगे तो ये कहीं करीब करीब 8.5 घंटे आते हैं। सेव और ऐसा नहीं है इसमें ब्रेक्स नहीं है आपका, मैंने इसमें ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक छोड़ रखा है। और अगर आप नहाना चाहो इसी के बीच में, तो आप समझ लो 8 आवर का तो प्रोडक्टिविटी आप निकाल रहे हो ना। तो आप देख रहे हो 1 बजे तक आप करीब करीब इतना 8 आवर की प्रोडक्टिविटी निकाल चुके होगे। और लंच तक जब कोई इतनी प्रोडक्टिविटी कर लेता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर लंच मेरा जैसे 1.5 से 1 घंटे का पूरा मेरा लंच रखता था, हो तो मेरा 30 मिनट्स में जाता था। बट मैं ये 30 मिनट्स में ही लंच कर लेता था। बट मैं क्या करता था 30 मिनट के लिए ना, अगले 30 मिनट या 20 मिनट के लिए एक नैप ले लेता था, पावर नैप कह लो जिसे, या थोड़ा सा मेडिटेट कर लेता था मैं, जिससे कि मुझे अगले 3 4 5 घंटे जो पढ़ने हैं वो फ़ायदा हो। तो ये मेरा रहता था। या दूसरा एक काम ये तो मैं करता ही करता था, 20 मिनट का नैप या मेडिटेशन। उसके बाद मैं जो नहाता था जनरली वो इसी टाइम पे नहाता था, मतलब 2:30, देखो मैंने यहाँ 2:30 से शुरू करा है। मुझे 1 बजे 1:15 लंच करने लग गया, तो मैं 2:30 बजे से वापस बैठ जाता था नहा धो के पूरा। ठीक है, 2:30 पौने 3 ऐसे। उसके बाद मैं करता था टाइपिंग और रेस्ट, मैंने ये डाला हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि देखो टाइपिंग जो है ना रेगुलरली नहीं भी करे तो भी काम चल जाता है, जब एक बार आप सीख लेते हो। तो जब मेरा प्री का टाइम था ना, तो कभी कभी अगर आपको बहुत हेक्टिक लगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता था यहाँ पे, या यहाँ पे मैं टाइपिंग कर लेता था यहाँ पे, या यहाँ पे कुछ बचा हुआ पार्ट होता था वो मैं कर लेता था। उसके बाद जैसे ही 3 बजते थे ना, अभी देखो मैंने वो पेपर सुबह का एनालिसिस छोड़ रखा है, वो मैं यहाँ करता था। जो पेपर एनालिसिस करना है मुझे, यहाँ वाले पार्ट में मैं पेपर एनालिसिस करता था। आप देख रहे हैं, ये पेपर एनालिसिस करता था। अगर मेंस का पेपर हो तो मेंस का करता था, प्री के अगर मैंने 2 करे हैं तो मैं प्री का करता था। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आपको क्या करना है। मैं क्यों ये यहाँ पे एनालिसिस करता था, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सुबह ही पेपर करा और उसके जस्ट बाद उसका एनालिसिस कर डाला, तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। उसके बाद आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और आपका मेजोरिटी टाइम खत्म हो जाएगा।
एनालिसिस करना ना, देखो बाय डिफॉल्ट दिमाग में चलता रहेगा कि करना है। आपने 8 घंटे की जब प्रोडक्टिविटी निकाल ली, अब यहाँ पे 2 घंटे आराम से आप एनालिसिस करोगे। आपको लगेगा भी दो, अगर प्री के मौके तो 2 घंटे, मेंस का मौके तो तब भी 2 घंटे लगेंगे। तो मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे इस तरीके से मेरे यहाँ एनालिसिस होता था। एनालिसिस होते होते देखो आप शाम के 5 बज जाते थे, और मैंने हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं टच कर रखा था। उसके बाद अगर आप आओगे नीचे, तो प्री के टाइम तो भाई देखो मेरा करंट का मेरा शेड्यूल था कि मैं करंट अफेयर करता था। बट जैसे जैसे दिखा मुझे कि करंट कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब डिपेंड करता है आपको और क्या पढ़ना है। आप कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ सकते हो, कुछ और पढ़ सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो 1 घंटे का स्लॉट है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद 6 बजे के करीब, या आप समझ लो 6:15 के करीब, मैं 15 6:15 और यहाँ पे 6:30 लिखा है, 15 मिनट का ब्रेक लेता था दोबारा टी का। एक बार चाय पी लेता था, या थोड़ा बहुत, देखो आप सिटिंग कितनी कर रहे हो तो वॉक करो, थोड़ा चल लो, ठीक है। उसके बाद शाम को जैसे ही 6:30 बजते थे, अब यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ है रिवीजन जीएस, एनीथिंग जो आपको लगे रिवाइज करना हो, जो आपका बचा हो। किसी को कुछ एक आध छोटे मोटे टॉपिक पढ़ने होते हैं यूट्यूब से, या एक्सरसाइज या पार्क। भाई देखो फिजिकल फिटनेस भी रखना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा जाके जिम में डंबल उठाओ, बट थोड़ा बहुत आप वॉक कर सकते हो, साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि 1 साल 8 9 महीने आपको बैठ के सिटिंग कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, तो आपका अगर शरीर आपका साथ नहीं देगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं प्री के टाइम तो जेन्युइनली पास जाता था, और अपनी तैयारी मतलब अपने बॉडी पे भी ध्यान देता था। थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ी रनिंग कर ली, जिससे कि मतलब हेल्थ ठीक रहे। बट जैसे जैसे मेंस का टाइम करीब आया था, मैंने इसको कम कर दिया था। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था, बिल्कुल इस वाले स्लॉट को मैंने बंद कर दिया था, और मैं यहाँ पे सिर्फ स्टडी ही करता था। तो लास्ट के टाइम पे मैं कम से कम, अगर आप मानोगे नहीं ना, तो मैं 14 आवर्स पढ़ रहा था रोज, और शुरू से मैं 12 आवर की स्टडी कर रहा था। फिर ये लास्ट का 8 से 9 का स्लॉट आता है। किसी किसी अगर 8 से 9 ना हो तो जैसे यहाँ पे 1 घंटे का हो गया, मतलब 9 से पहले पहले ही मैं वैसे सो जाता था। उसमें मैं मतलब जैसे फेस वॉश कर लिया, ब्रश कर लिया, ये गुड हैबिट्स होती है। थोड़ा सा चैंट कर लिया सोने से पहले, भगवान को याद करना, थोड़ा मेडिटेट करना। भाई देखो दिया तो सब कुछ ऊपर वाले नहीं है ना, जैसा भी दिया। और एक गुड, फ़ोन नहीं चलाता था मैं बिल्कुल भी, नो फ़ोन। ये लास्ट का जो 1 घंटा होता था, नो फ़ोन, बिल्कुल बंद होता था फ़ोन सोने से पहले, और फिर मैं सो जाता था, ठीक है। और फिर दोबारा 6 घंटे की मुझे स्लीप मिल जाती थी, और मैं नेक्स्ट डे फिर से 3 बजे से शुरू करता था। जब मेरा पेपर करीब आया तो मैं 7 आवर्स भी सोने लग गया था। मैं इस चीज़ को 8 बजे ही ख़त्म करता था, क्योंकि बॉडी को सोना भी बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? तो इस पूरे प्रोसेस से देखो, आपको मैंने ये बताया है कि कैसे मैं, अगर आप देखोगे ना इससे, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप इस शेड्यूल से चलोगे ना, इस शेड्यूल से कभी आप ट्राई करके देखना एक दिन, तो आप देखना लंच तक आपके पास 8.5 घंटे होते हैं काम के, ठीक है। 8:30 आवर्स टोटल। और लंच के बाद आप कम से कम मानो, लंच के बाद आपके पास कम से कम 4.5 घंटे होते हैं पढ़ने के। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि भाई प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग प्लानिंग किसी भी काम को करने के लिए भाई प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने डे को प्लान नहीं करेंगे ना, तो फिर भाई आपका ना दिन ऐसे ही चलेगा, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। और एक आपको बात भी बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ होता था ना, जैसे स्लॉट में यहाँ लिखता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा कि भाई मुझे, मैं लिख भी लेता था पहले ही, मतलब इसमें 4 5 दिन का भरा हुआ रहता था कि भाई इस तारीख को मैं यहाँ पे CGL के PYQ कर रहा हूँ 2023 के, ऐसे। और मैं काम करके उस चीज़ को इस तरीके से काट देता था, ऐसे 2 लाइन करके, ऐसे काट देता था, ऐसे काट देता था, ऐसे काट देता था, ऐसे काट देता था। तो एक बात बता रहा हूँ कि इससे होता क्या था, देखो एक तो आपके माइंड पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, आपने पहले से ही शेड्यूल सारा लिखा हुआ है। दूसरा, जब आप हर काम को ख़त्म करके उसे काटोगे ना, तो आपको ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन सा मिलेगा कि यार इतना काम तो हो ही रहा है। आप समझ रहे हैं? सेल्फ मोटिवेशन सा भी मिलेगा। आप ट्राई करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा। मैंने इस चीज़ को कहीं न कहीं 6 से 8 मंथ फॉलो किया है, और जेनुइनली बता रहा हूँ कि 6 से 8 मंथ में मैंने कम से कम 1 ईयर की स्टडी करी होगी, जो नॉर्मल कोई भी करता है ऐसे, ठीक है? तो आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको।